हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासिकल स्टडीज़। मैं लव शुक्ला आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर 11 जो कि साइंस का है, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर्स। ठीक है। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के नेम का इंट्रो देखते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है। सो फोर्स जो वर्ड है, ठीक है, उसका मेन क्या होता है? फोर्स मतलब दम लगाना, प्रेशर मतलब ऐसी चीज़ जो कि एक चीज़ में रह ना पाए। जैसे नमक डाला हमने एक बाउल में, वो उसमें रह नहीं पा रहा है, ठीक है, उसे और बड़ी जगह चाहिए। ठीक है। तो उससे कहते हैं हम लोग प्रेशर्स। और अगर इनका मतलब अभी आपको ना समझ में आया हो तो हम लोग अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, तो उसमें हम लोग देख लेंगे। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन्हें देखते हैं। ओके। सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है। और ये जो फोर्स मतलब फोर्स किसके पास होता है, मतलब जैसे हम लोगों के पास फोर्स है, बट वो अप्लाई कैसे होएगा, किसी के ऊपर लगेगा कैसे? दो ऑब्जेक्ट मतलब दो चीज़ें होंगी तभी तो लगेगा। ठीक है। सो कांटेक्ट में आने पर, किसी के आसपास आने पर फोर्स कैसे लगता है वो देखेंगे। ठीक है। एक्सप्लोरिंग फोर्स मतलब फोर्स को और ब्रीफली देखेंगे। फोर्स इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये जो फोर्स होता है एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक चीज़ की शेप कैसे चेंज कर देता है। ठीक है। और कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शंस, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड एंड गैसेस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। तो हमने ये देख लिया कि क्या क्या हम लोग पढ़ने जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। चैप्टर का नेम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। फर्स्ट टॉपिक हमने ऊपर पढ़ा था कि ये है व्हाट इज़ फोर्स। ठीक है। फोर्स होता क्या है? इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब साइंस के तरीके में एक पुश करना और पुल करना फोर्स कहलाता है। पुश मतलब आगे को धकेलना, मतलब किसी को धक्का देना। पुल मतलब अपनी तरफ को खींचना, उससे हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है। क्योंकि जब हम लोग ये काम करते हैं तो इनमें फोर्स यूज़ होता है, हमारा दम यूज़ होता है, ठीक है, हमारी पावर यूज़ होती है। दस वी कैन सी दैट मोशन इम्पार्ट टू एन ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स। तो हम लोग ये कह सकते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो चल रहा है तो वो किसकी वजह से चल रहा है? उसमें फोर्स लग रहा है, उसमें दम लग रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पिकिंग, पिकिंग मतलब उठाते हैं कुछ, तो उसमें हम लोग अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है। ओपनिंग, कुछ ओपन करते हैं। शटिंग, किकिंग, हिटिंग, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देन हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया कि फोर्स होता क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? व्हाट इज़ फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। अब हम लोग जब आसपास में रहते हैं तो हमारे आसपास में जो फोर्स होता है वो कैसे लगता है। ओके। यहाँ पर एक ब्रीफ पैराग्राफ दिया है, और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। ठीक है। मैंने सारे एनसीईआरटी में से लिखे हैं, तो फिर आप ये थोड़े इजी हो जाते हैं। ओके। और अगर आपको ये पॉइंट्स अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मैं उधर अपने ये जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें डालता हूँ। ओके। यहाँ पर पैराग्राफ दे रखा है, इससे अच्छा हम लोग इमेज के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ पिक्चरें देख सकते हैं। अगर एक ये जो कार है, ठीक है, इसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है। अब ये जो कार है इसमें ज़रा सी भी मूवमेंटम आएगी, ये ज़रा सी भी हिलेगी नहीं। जब तक एक आदमी उसमें फोर्स यूज़ नहीं करेगा देन इट कैन नॉट बी मूव। ठीक है। जब तक एक आदमी उस पर फोर्स नहीं यूज़ करेगा तो कार उधर की उधर ही रहेगी और आदमी उधर का उधर ही खड़ा रहेगा। ठीक है। सिंपल लॉजिक है। अब ये जो कार है उसके पीछे आदमी खड़ा है और उससे दम लगाकर आगे को धकेल रहा है। हाँ, शायद से थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि इतना ताकतवर तो दिख नहीं रहा ना वो, तो वो कार थोड़ी सी तो मूव कर ही लेगी। ठीक है। और अब यहाँ पर इन गर्ल्स की देख लेते हैं। ठीक है। सो पहले देखते हैं ए पार्ट जो हमने देखा उसमें कार थी, है ना, तो उसमें क्या कर रहा था? वो आदमी पुश कर रहा था, आगे की तरफ धकेल रहा था कार को। अब ये जो ए पार्ट है मतलब लड़कियों वाला है, ठीक है, तो इसमें ये दोनों जो फर्स्ट पिक्चर है, ठीक है, इसमें ये दोनों गर्ल्स कर क्या रही हैं? ठीक है। तो ये दोनों जो गर्ल्स हैं वो एक दूसरे को पुल कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रही हैं। ठीक है। और जो बी पार्ट है उसमें ये जो दोनों गर्ल्स हैं ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं, और ये जो सी पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं? ये दोनों, जैसे जो ये आदमी है वो गाय को अपनी तरफ को पुश कर रहा है, और ये जो बैल है वो आदमी को अपनी तरफ से पुल कर रही है। यहाँ पर हमने पढ़ लिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पर, तो वो सारे हमने देख लिए पिक्चर के थ्रू, तो आपको मे बी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा।
From these example we can infer that the at least two object must interact for a force to come upon into play. सो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर एक फोर्स यूज़ हो रहा है तो उधर दो दो चीज़ें तो होना ज़रूरी है. दस एन इंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. सो एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फोर्स यूज़ करना क्या क्या होता है, उससे मोमेंटम फॉर्म होता है. यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि इंट्रैक्शन से फोर्स कैसे यूज़ होता है. देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एक्सप्लोरिंग फोर्स. फोर्स को अब हम लोग और ब्रीफली पढ़ते हैं. फोर्स अप्लाई होना है ऑन ऑब्जेक्ट इज सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर. सो एक डायरेक्शन में फोर्स जब हम लोग लगाते हैं तो वो मोमेंटम का काम करता है. मतलब जब एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे, जैसे एक बड़ा सा बॉक्स है उसके पीछे से एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, वो उस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो उसे फोर्स लगा रहा है तो वो एक साइड को मूव करेगा, सामने सामने जाता जाएगा. वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, ठीक है. सो नेक्स्ट क्या है, if the force act in the opposite direction on an object the next force acting on it is difference between टू फोर्स. ओके, मतलब जब दोनों डायरेक्शन, मतलब एक सिंपल सा बॉक्स रखा हुआ, मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ. ओके, सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक बॉय है वो फोर्स कर रहा है, और अगर इसकी जगह दूसरा बॉय इसके साथ आ जाए, मतलब वो इधर से फोर्स लगाना चालू कर दे, तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है वो मूव ही नहीं करेगा, ये क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स आएगा. ठीक है, सो हम लोग अपनी बुक पर वापस जाते हैं. ओके, सो हमने देखा कि अगर दोनों डायरेक्शन से फोर्स आता है, ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाइड होता है उस ऑब्जेक्ट में, मतलब एक बार जब एक साइड से ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है तो वो आगे जाता है, और अगर फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रहा तो वो क्या होएगा, ऑब्जेक्ट वहीं पर रुक जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी उसमें. अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है. सो वी लर्न दैट फोर्स कुड नॉट बी लार्जर और स्मॉलर देन अदर्स. अच्छा, अब अगर दोनों साइड से फोर्स आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, ये तो हमने पता चल गया. बट अगर ऐसा हो कि एक जने के पास ज़्यादा पावर हो दूसरे से, ठीक है, मतलब एक साइड से बच्चा फोर्स लगा रहा है और उसकी अपोजिट साइड से एक आदमी, तो आदमी तो आगे धकेल देगा बच्चे को, ठीक है. तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जो फोर्स होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है. सो यहाँ पर हमने ये समझ लिया. नेक्स्ट किया, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस बाय इट मैग्नीट्यूड. अब ये जो मैग्नीट्यूड वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर्स की वैल्यू, ठीक है. तो हम लोग ये जो फोर्स है उसे कैसे बताते हैं, नंबर की वैल्यू उसमें बताते हैं, ठीक है. वी हैव ऑल्सो स्पेसिफाइड द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट. और हम लोग ये भी ये पता कर सकते हैं या फिर देखकर हमें पता चल ही जाएगा कि जो एक ऑब्जेक्ट है अगर वो एक जगह पर जा रहा है तो हमें ये पता ही चल जाएगा कि फोर्स कहाँ से यूज़ हो रहा है, ठीक है. ऑल्सो इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन फोर्स चेंज, इट्स इफेक्ट्स ऑल्सो चेंज. ओके, मतलब अगर उसकी मैग्नीट्यूड, मतलब जो फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर्स की वैल्यू है, अगर वो चेंज हो जाएगी तो हमें पता चल ही जाएगा, मतलब दिमाग से तो पता चल ही जाएगा. अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन या फिर कुछ भी चेंज हो ही जाएगा. ओके, तो यहाँ पर हमने जो फोर्स को एक्सप्लोर कर मतलब उसे ब्रीफली पढ़ लिया, ठीक है. अब देखते हैं हाउ फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब ये जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं इनकी ये जो फोर्स होता है ये शेप कैसे चेंज करता है, तो स्टार्ट करते हैं. वाइल टेकिंग अ पेनाल्टी किक टू अ फुटबॉलर द प्लेयर अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ बॉल. बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट एंड सो स्पीड इज इंक्रीज. ठीक है, सो अगर आपने वॉलीबॉल देखा हो तो आपको पता होगा एक पेनाल्टी किक होती है, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, वो जो फुटबॉलर होता है वो क्या करता है, एक किक मारता है और किसकी साइड, गोल की साइड, ठीक है. सो जब वो बॉल वहाँ पर रखी रहती है, ठीक है, एट द रेस्ट, ठीक है, तो क्या होता है, बॉल की जो स्पीड होती है उस टाइम ज़ीरो होगी क्योंकि वो तो रखी हुई है ना. और जब वो आदमी आकर उसे किक मारता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है. बट उससे पहले जब बॉल रेस्ट में थी तो उसकी स्पीड, मतलब उसकी जितना कुछ भी डिस्टेंस स्पीड थी वो क्या थी, ज़ीरो थी. द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टुवर्ड द गोल. और ये जो फोर्स इसमें अप्लाई हुआ इसने क्या किया, ये जो बॉल है उसे गोल की तरफ मूव करने के लिए बोला. दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज स्पीड. सो इन ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने से उसकी स्पीड भी चेंज होती है. इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट its magnitude, the speed of an object increase. So
अगर एक इंसान ने सीधी किक मारी तो वो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो सडनली इंक्रीज हो जाएगी। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशंस देन इट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द स्पीड। और अगर ऐसा हो, मतलब बॉल उधर से किसी ने किक करी और आपने वो उधर से आ रही है और आपने उसी समय उस बॉल को किक कर दिया, तो जो बॉल की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो ये भी हमें पता चल गया। So, a change in either the speed of an object, it is direction of motion, or both, it is described by change in state of motion. अब state of motion, अब कोई भी चेंज होना, उसकी स्पीड में चेंज होना, ठीक है, डायरेक्शन में चेंज होना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। एक ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ। अब ये जो वर्ड है स्टेट ऑफ मोशन, थोड़ा डिफिकल्टी तो ला ही रहा होगा, स्टेट ऑफ मोशन होता क्या है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, पहले हम लोग उससे पढ़ेंगे, देन आगे का कंटिन्यू करते हैं। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये जो स्टेट ऑफ मोशन वर्ड है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, स्पीड और डायरेक्शन, ठीक है, बस कुछ नहीं, सिर्फ स्पीड और डायरेक्शन, और डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना हमें, बस स्पीड और डायरेक्शन दिखना है, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन का मीनिंग क्या होता है, बस स्पीड और डायरेक्शन। अगर वो चेंज हो रही है मतलब स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, अगर वो डिक्रीज हो रही है मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर उसकी स्पीड कम हो रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है और स्टेट ऑफ मोशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, डायरेक्शंस और स्पीड, ठीक है, बस यही था। अब आगे बढ़ते हैं। दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन अ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो फोर्स क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाता है। इन अ क्रिकेट अ बैट्समैन प्ले his or her shot by applying force on a ball with bats. It is there any change in the direction of motion of the ball in this case? चलो, अगर एक बैट्समैन, बॉल आई उधर से और अगर बैट्समैन ने उसे बैट से मारा, तो अब वो जो बॉल थी उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, हाँ, उल्टी तरफ से आ रही थी, उल्टी तरफ ही गई, ठीक है। और उसकी स्पीड, हाँ, बैट्समैन ने जब उसे मारा तो वो बहुत दूर गई होगी, मे बी ना जाए, बट उसकी स्पीड तो चेंज होएगी ना, ठीक है। सो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो था हमारा, हाउ फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। आगे हम लोग जाते हैं। वैसे हमारा ये जो स्टेट ऑफ मोशन वाला कॉन्सेप्ट था ये पूरा हुआ नहीं है, इसे एक बार पूरा कर लेते हैं। सो व्हाट हैपन, वैसे एक बार और देखते हैं शेप कैसे चेंज हो जाती है जब हम लोग फोर्स लगाते हैं एक डो में, एक गुंदे हुए आटे में, तो उसकी भी तो शेप चेंज हो ही जाती है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन द शेप ऑफ अ बॉल ऑफ अ डो व्हेन इट्स रोल एंड मेक चपाती। यहाँ पर भी वही दे रखा है कि जब हम लोग चपाती बनाते हैं तो उसकी तो शेप चेंज हो जाती है, हम लोग उस वो जो बेलन होता है उसमें फोर्स लगाते हैं तो जो चपाती होती है, रोटी होती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल। और एक बार क्या होता है, जब आप लोग एक रबर बॉल को टेबल पर यूँ अपनी तरह हाथ होता है ना उस पर रख देते हो जोर से, तो उसकी वो थोड़ा पिचक जाती है, ठीक है, उसकी शेप ही चेंज हो जाती है, ठीक है। इन ऑल द एग्जाम्पल यू सॉ दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज द शेप। सो हमने ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स थे इनसे ये पता किया कि ये जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है उसे चेंज कर देता है। Having performing all the activities, you have realized that a force, ऊपर की सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे उन्हें पढ़ते हैं। मे मेक, ये जो फोर्स होता है, ठीक है, ये इसे क्या करता है, ऑब्जेक्ट को फास्टर बना देता है मूव करने में, और क्या करता है, मे चेंज द स्पीड, उसकी स्पीड भी चेंज कर देता है, डायरेक्शन भी चेंज कर देता है, ठीक है, और उसकी शेप में भी चेंज कर देता है, ठीक है। और या फिर वो क्या करता है, फोर्स क्या करता है, उसका जो शेप होती है उसके इफेक्ट्स उनमें चेंज ला देता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। देन हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है आपस में फोर्स, वो क्या होता है, तो सबसे पहले जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, मस्कुलर फोर्स क्या होता है। वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम। जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट जैसे स्कूल बैग को लिफ्ट करते हैं, अपने कंधे पर टांगते हैं, ठीक है, और एक बकेट मतलब एक बाल्टी जो कि वाटर से भरी हुई है उसे लिफ्ट करते हैं, तो क्या होता है, ठीक है, दिस कॉज बाय एक्शन ऑफ हाँ, मतलब उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कहाँ से आता है, वो जो फोर्स होता है वो कहाँ से आता है, हमारी मसल्स में से आता है, ओके। द फोर्स रिजल्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। वो फोर्स जो कि मसल से आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स, सिंपल। देन
सिंपल मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट। तो मस्कुलर फोर्स जो होता है अप्लाइड ओनली व्हेन इट कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट। मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट हो। सो उसे हम लोग ये भी कह सकते हैं एक कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। सो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो अगर आपको 8th 9th या फिर कोई भी क्लास के नोट्स चाहिए तो मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे फॉलो करिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।